टनल नीचे गिर रहा है, लूज हो रहा है, तो कल तक अगर गाड़ियाँ या ट्रेन वगैरह चलेंगी तो लाशें हमारे बहन भाई हम ही मरेंगे ना। ये तो बना के चले जाएंगे बाहर। मतलब क्या क्या इलीगल कर रही है कंपनी, कुछ बताएंगे क्या क्या इलीगल कर रही है? कच्चा मटेरियल लगा रहे हैं और साथ में हमारे जो बीच में ऐसे लोग हैं जो कि उनकी भी गलती है, वो किसी के नाम के पैसे खा रहे हैं, घर बैठे पैसे खा रहे हैं और किसी की जाने जा रही। उधर डराते हैं, धमकाते हैं जो इनके खिलाफ बोलने में जाता है, किसी के साथ कोई बातचीत है? ऐसी बात है, ये थोड़ा करते हैं जी, हमने वो फलाने से बात की है, जैसे मतलब बड़े बड़े ऑफिसरों का, बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लेते हैं, हमने उनसे बात की, हमसे तो ये बात ही नहीं करते। एक बार मैं डुगा जा रही थी अपनी, वहाँ मेरी मायका है, वहाँ पे मैं गई तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उनसे बात करने की कोशिश करी, इन्होंने क्या किया, आगे तारे बिछा दी। ना ये PF काटते हैं, ना इनके पास कोई सेफ्टी है, ना कुछ है, ऐसे ही काम चला रहे हैं। अगर ऐसे ही ऊपर से लूज हो रहे हैं, कल तक ट्रेन वगैरह कैसे चलेंगी? फिर तो हमारी जाने जाएंगी ना। पंचायतें में कुछ नहीं दे रही। जहाँ डुगा में ये सब बनी है 7-8, मतलब वहाँ वो CRP कैंप है, बेंचिंग प्लांट सब कुछ है, वो मेरे पिताजी की जमीन है, लेकिन वहाँ सिर्फ मेरे 4 भाई लगे हुए। बाकी अगर कुछ बोलो इनको, कुछ हक की बात करो, ये आगे पीछे बात कर देते हैं। आपको क्या चाहिए जी? आप खाइए बैठिए, आप सरपंच है, सरपंची से क्या मिल रहा है? अगर अपने हक की बात में आगे नहीं रख सकती, लोगों की बात नहीं करिए, मानते ही नहीं है वो बात। आपकी कहीं सुनवाई नहीं है? कहाँ सुनाई है? कोई सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं। तो जब अब बाहर से रोजाना इनकी भर्तियां हो रही है, न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है, जो पहले वाले जो लैंड लूजर लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है 7-8 दिन बाद फिर से लिस्ट में इधर के लोकल लोगों का नाम रखा गया है, जो बाहर के उनकी न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू भर्ती हो रही है। डॉक्टर साहब, ये जो लोग इन्होंने भेजे हैं अभी रेलवे ने अपनी ऑफिशियल, इनसे आप सेटिस्फाई हैं? ये तो कह रहे हैं ये क्या सेटिस्फाई? देखिए, ये चीफ साहब आए हैं KRCL के। ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं रविंद्रा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं कुछ भी। अगर आप रविंद्रा हैं तो क्या लेने आए भाई यहाँ पे? आपको पता ही नहीं कुछ भी। कहते हैं कि ऊपर लेवल पर कोई बात नहीं, आप देखते जाएं यहाँ पे कितने लाख देते हैं। हमें लाख की मतलब नहीं है, हमें इंसानी जानों को बचाने का मतलब है। मैं पहले इनकी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं ये लेते हैं, वो थोड़ा सा इनके साथ में डिस्कस करूँ। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने ठेकेदार लगाया, हमारी जिम्मेवारी, हम जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। इनकी जिम्मेवारी आप बताएं मुझे चीफ साहब। आप चुप करिए, क्या बोल रहे हैं आप बताइए? आप कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सर, ये जो औरत ने बताया, इसको ये औरत हैं, औरत बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। लैंग्वेज सीधी करिए, बाकी सब चीजें इनको यहाँ की आती हैं, लैंग्वेज सीधी। औरत ऐसे बोलते हैं? ये सरपंच साहिब हैं। आप मुझे बताइए पाटिल साहब, चीफ साहब, ये जो आप ये किसकी जिम्मेवारी होती है कि सावधानी वहाँ पे होनी? ये आपकी, मुझे लगता है कि आपकी भी तो जिम्मेवारी है कि आप चेक करते हैं वहाँ पे जाकर की जो वर्किंग कंडीशंस है लेबरर्स की, उसका पालन होता भी है कि नहीं होता है? जो मुझे वर्कर्स यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप 8 घंटे के नाम पे वर्कर को धकेल देते हैं अंदर, उसने सेफ्टी गियर्स पहने हैं नहीं पहने हैं, शूज, कैप, जो भी आपकी चीजें होती हैं वो पहनी नहीं पहती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 8 घंटे के लिए टनल के अंदर धकेल देते हैं और 14 घंटे के बाद उनको निकालते हैं। और जब वो वर्कर आगे से बोलता है कि महाराज मुझे तो 8 घंटे के लिए आप वेतन देते हैं या उसकी उजरत देते हैं, बाकी का 6 घंटे का दो, तो आप उसको निकालने की धमकी देते हैं और वेस्टर आप उनको निकाल देते हैं कान से पकड़ के। कहाँ गए सुशील? कहाँ है? कौन है सुशील? कहाँ से आ रहे? वो तो मेरे से पहले पे यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कहाँ है सुशील? तो आप बताइए कि एक वर्कर जो यहाँ पे लगता है, उसकी सेफ्टी से लेकर के उसके क्या अधिकार होते हैं? जो आप ये कल लड़का भेजा, नंगा भेजा आपने, इस पे कफन भी नहीं डाला हुआ था। सर, पूरा सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, गमबूट वगैरह सब। आप मुझे बताइए कि जो इसके सर पे चोट आई है, हेलमेट दिया था सर। ये कैसे सर पे चोट? अगर हेलमेट लगी है तो सर पे चोट कैसे आ सकती है? सर, जो ब्लास्ट 3 बजे दिया था सर, 3 बजे करने के बाद ड्यू प्रिकॉशन 3-4 घंटा जो डीफ्यूमिंग गैसेस लगाने के लिए होता है, क्योंकि टनल ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंदर जा 2.4 किलोमीटर अंदर जा चुका है सर। तो उसको 3-4 जो कायदे से जितना टाइम लगता है डीफ्यूमिंग करने के लिए 4 घंटा टाइम दिया। उसके बाद शिफ्ट चेंज होने के बाद 9 बजे हमने मकिंग स्टार्ट किया था। 9 से 11:30 बजे तक मकिंग स्टार्ट हो गया। और जो ब्लास्ट 2 मीटर का लिया था, तो ये लड़का क्या होता है सर, एज पर जो प्रोसीजर है, मग में डस्ट वगैरह गिरता है, तो जो ऑटोमेटिक मशीन, ये क्या क्यों अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन से जो डंपर में लोड होता है सर, इसको सिट ऑन मशीन बोलते हैं, उससे डस्ट बहुत उठती है। तो एक नॉर्मली प्रोसीजर है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं।
वो ये लड़का वाटर स्प्रिंकल कर रहा था वहाँ पे, तब जो हमारा ब्लास्ट गया था वहाँ से 2-4 पत्थर वो सडनली लूज मतलब फॉल हो गया, एंड मतलब ये अनयूजुअल हो गया सर, मतलब ड्यू प्रिकॉशंस पूरा लिए थे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं सर। नहीं, जो देखिए जो हमें बताया जा रहा है, जो वर्कर बताते हैं, ये कह रहे हैं कि जो शार्ट कंक्रीट आपने पक्का कर लिया हुआ वो गिर रहा है। अगर ऐसा नहीं है, मैं एक बाहर का आदमी हूं, मुझे कोई टेक्निकलिटी का आपका नहीं पता है, मैं एज ए चेयरमैन जब मेरे पास खबर आई, मैंने आपके पीएम जो रेडी हैं उनसे फोन पे बात करी कि वहां पे लाश को मत उठाएं, वहां के वर्कर्स जो हैं उनमें बड़ी एक इनसिक्योरिटी जो फीलिंग जो है वो है, वहां से मुझे फोन कर रहे हैं। मैं खुद भी आकर के वहां पे सेफ्टी मेजर जो आपके देखना चाहता हूं। जब आपने 4 घंटे इंतजार किया है, 6 घंटे इस वक्त तक, कह रहे हैं कि आप वर्कर जो हैं ये चंदा इकट्ठा करके लाश को भेज दें। मैंने कहा कि मैं खुद आकर के वहां पे वर्किंग कंडीशन देखना चाहता हूं। उसके बाद तो इन्होंने आधे घंटे में वहां से लाश जो है वो उठवा ली और पुलिस लगा के उठवाई। पुलिस ने कहा कि अगर आप नहीं उठाने देंगे हम लाठीचार्ज करेंगे। जो चौकी अफसर हैं यहाँ पे मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, तो ये वहां पे क्या करते होंगे? और ये बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बीसीसीएल कंपनी, एक बच्चा जो है गरीब मर जाता है, उसको क्या कफन के पैसे नहीं देंगे आप? कंपनी में अभी पूरा उन्होंने जो है इमीडिएटली क्या कंपनी ने बोला कि हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करो 3 लाख रुपीज़ दे देंगे, प्लस हाँ जी 3 लाख रुपीज़ दे देंगे, प्लस उसका जो एयर ट्रैवल से खर्चा है पूरा ट्रैवल का खर्चा, और हमारा एक एएन भी उनके साथ जा रहा है सर, उनको घर तक पहुंचा के उसका फंडल का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कंपनी। हमने हमारे बंधु ने बाहर से कफन ला करके उस लाश के ऊपर डाला है। उसके अलावा सर उसको जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के हिसाब से जितने भी पैसे नहीं, जितने भी मतलब कि ये क्या होता है, आप मुझे क्लियर बताएं कि आप उनको, उस बच्चे को और हनीफ को क्या क्या देने वाले हैं, ये बताइए, मुझे लिख के दीजिए। हाँ सर, मैं इनसे कंपनी से मैनेजर से बात करके हम बता देंगे। आपने कंपनी के साथ इस वक्त तक बात नहीं की है? नहीं सर, मैंने ये जो केस किया है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप लिख के नहीं देंगे यहाँ पे कि हम ये जो चीजें हैं इनको देंगे, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, आपको गेट से बाहर नहीं जाने दूंगा। कहाँ सुशील? आपके ऊपर सर एक इल्जाम है, जो वर्कर वहाँ से आए उनका कहना है कि आपने वहाँ पे वर्करों को बोला, लेबर वालों को बोला 5-5 हजार रुपया चंदा इकट्ठा करो और इस डेड बॉडी को भेज दो। ये आपके वर्कर्स ने ही इल्जाम लगाया। उन्होंने बयान दिया ये सुबह आके, आप उनको बोला केस कर देंगे, PSA लगा देंगे, ऐसे आप उनको बोले, वही वर्कर आपके ही बोल रहे हैं कि पर्चे लगा देंगे। कैसे नहीं बोला? आपने बिना किसी ऑफिशियल के डेड बॉडी भेज दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में घर में भेजने के लिए। सर, आपके काम में अनियमितता के भी आरोप लग रहे हैं कि जो पैमाना सेट किया गया है उससे हट के काम कर रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? क्या दुग्गा में कल भी लूज है जो ऊपर से वो जो कंक्रीट है वो गिरा है दुग्गा टनल में, रात को भी गिरा। ये देखिए वर्कर जो काम करते हैं वहाँ पे ये बता रहे हैं। मैं टेक्निकल आदमी नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि आपने सब स्टैंडर्ड काम किया या नहीं किया। ये कह रहे हैं कि जो राड बोल्ट होता है, राग बोल्ट आपका 6 मीटर की जगह 3 मीटर लगाते हैं। वर्कर हैं आपके, ये बोल रहे हैं दुग्गा में जो अंडर तक रिमूवल का काम कर रहे हैं सर, तो फिर ये तो गिरेगा। ये तो अभी गिरना शुरू हुआ है भाई साहब, अभी तो टनल चालू नहीं हुआ। ये तो कितनी दुनिया मारेंगे आप इसमें? नहीं सर, वो अंडर कट रिमूवल का काम है सर, कि जहाँ पे जो कुछ डालते हैं तो प्रोफाइल शेप करने में लाइन फाइनल करने से पहले सर्वे करते हैं सर, उसमें जो छोटा छोटा इंफ्रिंजमेंट है वो निकलना पड़ता है सर, क्योंकि कभी कभी रॉक में क्या होता है। मुझे बताएं कि कल जब लाश वहाँ से चली आपने क्या दिया था इसको? एक मिनट क्लियर करने दो सर। आपने क्या दिया था? जब लाश वहाँ से भेजी आपने घर जाने के लिए, आपने उस वर्कर को क्या दिया? सर, उन्होंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी, एम्बुलेंस थ्रू यहाँ पे उनका जो HR का लोग लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और उनका उन्होंने बोला था कि जो पूरा उनका जो वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा है वो कर देंगे सर। वो आप बुला रहे हैं सुशील को? सुशील को बुलाया सर। कहाँ से कमी? कहाँ से कमी? सिटी के अंदर कहीं है, मेरे सामने अंदर गया है वो। कहाँ सिटी के अंदर हो गया? सुशील कहाँ गया? हाँ बताइए जी।
एक वर्कर, मैं कह रहा हूँ कि एक वर्कर जो काम करता है आपकी कंपनी में, आपकी कंट्रैक्टरी कंपनी, उसके क्या अधिकार हैं, क्या हक है उसके? उसका तो जो काम करता है वो सेफ्टी गियर्स उसको देने हैं, उसका जो वेलफेयर है, सैलरी है, प्लस उसका वेजेस है प्रॉपरली एज पर जो CLC है उसको देना है। क्या वेजेस देते हैं एक लेबरर को, अनस्किल्ड लेबरर को क्या वेजेस देते हैं जो आप? CLC ने डिक्लेयर किया है सर मिनिमम वेजेस, क्या जो एज पर लिस्ट है, जो स्किल्ड अनस्किल्ड। आप डिप्टी चीफ हैं सर KRCL, आप मुझे बताइए कितना स्किल्ड का कितना होता है, अनस्किल्ड का कितना होता है? ये लेबरर था, अभी- अनस्किल्ड स्किल्ड का बाद में पूछूंगा हाँ, मैं। हाँ, सर। अभी जो मौत हुई है वो अनस्किल्ड की हुई है, आप मुझे बताइए कि आप क्या पेमेंट देते हैं? अनस्किल्ड का कितना है मनोज? अभी रिसेंटली एज पर रिवीजन कितना है वो? 8 घंटे का 431 नीचे करो यार, आवाज नहीं आ रही अब। 431 अरे मुंह में खुशी क्या जी आइए थोड़ा इधर 431 आइए। और 31 आप मुंह खाली करके आइए, जाइए, चलिए। तो कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कैसे बात करने की? कंपनी में अगर ड्राइवर से मतलब गाड़ी का शीशा टूट जाए ये निकाल देते हैं, किसी की जाने चली जाए इनको परवाह तक नहीं है। अभी एक ड्राइवर, एक लड़का रखा हुआ था, उसे कहीं शीशा टूट गया तो उसको निकाल दिया कंपनी से, है ना। तो जिनकी जाने जा रही है उनकी ये परवाह भी नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं है। आइए आप, आइए प्लीज आगे आइए, कोई बात बताएं, आप बताएं आप। कितना देते हैं अनस्किल्ड को? कितना? 431 रुपए 8 घंटे का सर। 8 घंटे का 430। कितना बढ़ता है महीने का वो? और ओवर टाइम कितना लेते हैं? 12 घंटे काम कर लेते हैं, कितने घंटे काम करवा रहे हैं? जी सर, 12 घंटे का 12 घंटे काम लेते क्या देते हैं 12 घंटे का? 12 घंटे का सर जो मतलब रेट जो बनता है। कितना बनता है? बच्चे आप बताओ, आपको कितनी सैलरी मिलती है? आओ इधर आओ। कितना सैलरी? हिंदी कम आता है। नहीं हिंदी समझ आते हैं, बोलना नहीं। एक मिनट आप सामने हो, सामने हो। इधर आइए, बोलो सैलरी कितनी सैलरी मिलती है आपको? 18,000। बताओ उनको। 18,000। कितने घंटे काम? 12 घंटे का 18,000 आप देते हैं। ये सर, ये जो हमने जो दिया हुआ है, ये हमने दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर इनको पे करते हैं 18,000 रुपए। आप कंट्रैक्टर को कितना देते हैं? जो मतलब जो है सर, क्या एज पर नॉर्म से जो भी है सर। नाम क्या है? क्या नाम वही तो है पूछ भैया? रहे हैं ना। आपके नाम आपको पता है, मुझे थोड़ी पता, वही तो पूछे क्या नाम है आपके? 8 घंटे का तो आप ये KRCL से कितना लेते हैं एक लेबर का, अनस्किल्ड का? नहीं सर, KRCL से हमारा वो ऐसा आप 431 पर डे देते हैं 8 घंटे के साथ। ओवर टाइम का घंटे का कितना है? ओवर टाइम का फिर क्या रेट जो है? 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हो आप, उसका 12 घंटे डे में जो रहता है सर, एक घंटे का लंच करता है और OT बनता है 3 घंटे का सर। हाँ, कितना बनता है? तो जो OT मतलब डबल होता है सर, मैं बता देता 7 रुपए हुआ पर घंटे का। हूँ। जी सर, 160 1 घंटा लंच का जो है वो भी काट लेते हैं आप? करता है सर वो तो, शाबाश। करता है वो। आप चाहते हैं कि ये लंच में ना करें? नहीं सर, मतलब 12 लंच घंटे क्या चाहते हैं आप? 3 घंटे का 321 रुपए एक्स्ट्रा मिलता 12 घंटे जो काम करेगा वो लंच नहीं करेगा। जो करेगा रेगुलर 12 घंटे काम करेगा उसके बाद लंच करेगा वो। लंच होता है ना सर। हाँ, है। लंच का पैसा काटते हुए घंटे का। ये वो तो है ही है सर। अच्छा, चलो मतलब फिर वो Round split का 107 मतलब 331 रुपए और जोड़ दिए जाए। जी सर। 431 321 जी सर। 752 रुपए हो गए, 752। जी सर। पर डे तो पर डे का हो गया ये 752 को करना जरा। छुट्टी तो ये मेरे को लगता नहीं मिलते होंगे। नहीं सर, दो छुट्टी 28 के साथ मल्टीप्लाई करो 752 को। 2 छुट्टी जो लेते हैं वो भी काट लेते हैं आप? वो करते हैं क्या? वो थोड़े करते हैं, वो थोड़े करते हैं। ठीक है, करना जरा 752 ये को। वर्कर हैं, ये क्या 30 वो भी काटते हैं? 22 दिन देते हैं। 22 दिन देते हैं। 22 दिन देते हैं, महीने के पूरे 22 दिन दे रहे 752 को 30 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है? 22 दिन दे रहे 22 ये वर्कर हैं आपके, मेरे वर्कर नहीं है ये मेरे पंच सरपंच नहीं है, ये आपके वर्कर हैं। आप महीने में 22 दिन दे रहे हैं उनको। ये जो है हाँ, उनको बताने दीजिए। ये हमारे यहाँ पर काम करते थे, फोरमैन है। हाई स्किल्ड का रेट मिलता था इनको, और OT भी मिलता था इनका। कम से कम मतलब हर महीने में कम से कम 42 से 45 हज़ार रुपये सैलरी इनका बनता था। ये अनस्किल्ड की बात कीजिए। PSA आपने इनको निकाला जी क्यों? सर। PSA नहीं पे लगाया था। इनको निकाला क्यों आपने? एक चीज है, आपने 752 रुपए 26 दिन का, ये संडे का डबल देते हैं आप पूरा। संडे का ओवर टाइम होता है, डबल हो गया वो 752 का डबल 1500 रुपया।
4 से मल्टीप्लाई करो कितना 6000, वो 6000। 26 को 752 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 6000 जोड़ो जरा। 26 को 752 से 18,000 बनता है वो। एक बार करना जरा। 18,000 भी नहीं दे रहे। एक मिनट 26 इंटू 752 क्या कर रहे हैं बोलो। जो काम कर सुनने वाले जो काम कर रहा है उसको किसी ने ये निकालेंगे वो स्पेशल हमें बताना, खुलकर बात करो। 752 जरबे मतलब 16,000 के लगभग ये बनता होगा और 6 वो आया 22-23,000 रुपए सैलरी बनती है। 22-23,000 रुपए सैलरी मिलती है। 18 काटते हैं, अलाउंस कोई नहीं जोड़ा है हमने, कुछ नहीं किया है। और ये दादागिरी है और ये सामने बैठे हैं मतलब KRCL मतलब मजाक चल रहा है बिल्कुल। वो पैसा बीच का जो डेफिसिट है ये किसके पास जाता है? या आप इकट्ठा कर रहे हैं कहीं, मतलब 18 मिल रहा है 22 या कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? मतलब वो कहाँ है? वो लोगों की भलाई के लिए लग रहा है कहीं कहीं। आप सुनिए, हम लेबर कितने लगाए, हमारा एक आइटम होता है एज पर BO क्रू, जितना भी कंक्रीट है KRCL उसको पर किलोमीटर पर यूनिट पेमेंट करती है। इसमें लेबर का हम सेपरेटली पेमेंट नहीं करते हैं। दैट इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ दी लेबर मटेरियल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट आइटम होता है। इसमें हमारा लेबर का सेपरेट कोई पेमेंट नहीं है। आपका नहीं होना आपका चाहिए। नहीं है, लेकिन लेबर लॉ का मेंटेन आपने करना है। एक मिनट मेरी वो बात आपकी उसका सुनिए। मैनेज जो लेबर क्या करते हैं? हमने कंट्रैक्ट दे दिया लेबर लॉज रूल्स हैं, इसका मतलब है फिर चट्टी किसको है? वो आपकी फिर रिस्पांसिबिलिटी सरकार को भी क्या चट्टी है ये कानून बनाने की? सरकार, आप पैसा सरकार से ले रहे ना, सरकार से पैसा आपके पास आ गया, उन्होंने दे दिया, लेबर को लंच कराओ, डिनर कराओ, ना कराओ, भूखे मार के काम लो से काम लो। फिर क्या जरूरत है गवर्नमेंट को ये सारे लॉज जो है ये आपकी नाक के तले अगर ये सारी चीजें हो रही है बहुत अफसोस की बात है कि आप क्या कर रहे हैं इन चीजों को रोकथाम के लिए? यही धांधली कर रहे हैं, जो मर गया उसको फेंक दो, मकिंग में लपेट के वो तो देख लिया किसी ने, तो लपेट आज से पहले उन्होंने बोला आज तक यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इस प्रोजेक्ट में। 3 तो गिनती करके बता दीजिए इधर पहले ही। आज की उसके पहले 6 दिन पहले हुआ, 1 साल पहले हुआ। इनसे थोड़ा तय करवा आप फोन करके बात करें। कमिश्नर हमारा कहाँ है? आज 10 लाख रुपया पैसे लेते हैं, वो महीने लेते हैं पूरे 10 लाख रुपया इस बच्चे को पेमेंट करिए, आप चेक दीजिए। कभी विजिट किया? 10 लाख रुपया दीजिए और उसके साथ जो बाकी वाले कंपनसेशन जितने भी आपके बनते हैं वो आप पेमेंट करिए। एक लेबर कार्ड और बना के दिया किसी को, पूछो जल्दी करिए, लेट मत करिए, लास्ट रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है लेबर कार्ड। ये आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ है सुशील? कैसे इंश्योर मिलेगा वर्कर को बिना लेबर कार्ड के? सुशील आ गया दोनों को, बच्चों को, उस वाले को भी, हनीफ को भी और उसको भी 10-10 लाख का चेक अभी देंगे आप। ये रेलवे का गुंडा जम्मू का बड़ा गुंडा ये था। आप कहाँ चलेंगे फिर? मैं ये भी हाँ जी? अपना ग्राम क्यों? कह रहे थे कि यहाँ पे ये क्या अफरा तफरी डाली है आपने ऊपर रख के? हर तीसरे दिन वहाँ से लाश आ रही है। ये खोल लीजिएगा थोड़ा, मास्क नीचे करिए। आप क्या लगे हैं कंपनी में? लाइजनिंग अफसर है। दलाली का काम सारा आप देखते हैं। फिर आप लड़के को शाम को फोन करके डर धमकाते हैं कि आपके पास 307 लगाया था, आपने 302 लगाऊंगा। क्यों? आपने किया था फोन? किसी को किया था? वो यहीं पे सर ऑन रिकॉर्डिंग उनके पास पड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? एक मिनट भाई साहब, आप बताइए, आप फोन करके आप ये लड़के को धमकाते हैं कि अगर आपने ये मुद्दा उठाया या कुछ करे, एक तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे और साथ में आप पे 307 पहले लगाया था, आप 302 लगवाएंगे और आपको PSA में डालेंगे। ऐसा बोला आप कहाँ का रहने वाले? अगर मैं यहीं पे साबित कर दूं तो? बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? उसका केस चल रहा है, क्यों ऐसे हरकत कर रहा है? हाँ, ये बोला मैंने। अगर झूठ बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं। बताइए क्या बात? पहले भी बहुत बार बोलो। जुडिशरी अथॉरिटी है सर मेरा आप PSA कैसे लगा सकते हैं? किस दम पे आपने ये बोला? क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, आपके पास क्या अथॉरिटी है? कैसे फोन कर सकते हैं किसी को भी आप? क्या मैंने नहीं किया, उन्होंने किया मेरे को, मैंने नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने फोन किया। इनके ऊपर कौन सा केस चल रहा है? पहले असॉल्ट का केस था इनके ऊपर चल रहा है। असॉल्ट का केस चल रहा है, इन्होंने मेरे पे हमला किया था इन्होंने। आपके ऊपर, फिर आपने इनको क्या किया? केस चल रहा है सर इनका। तो वही उसका बदला ले रहे हो आप? कोई इनसे बदला नहीं। नहीं मैंने कोई बदला नहीं है। यहाँ पे इनसे कोई बदला नहीं है। एक मिनट सुनिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आप पे प्रतिबंध लगाया था कि इस प्रोजेक्ट में आप नहीं होंगे।
मेरे सामने की बात है, नहीं कैसे बोल रहे आप? मुझे भी झूठ बोल रहे हो। सर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, मेरे सामने भी ऑर्डर का बात नहीं है। वहाँ पे 10 आदमी मौजूद शहरी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला अगर ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो डिस्ट्रिक्ट रही है तो ऊपर मजिस्ट्रेट रोड तक ने जाओ। यहाँ पे मेरे सामने बोला था आपको। तो मैं रोड तक ही जाता हूँ सर। क्यों रोड तक जाते हैं आप? सर रोड तक मैंने क्यों रोड तक जाते हैं आप? खनीकोट भी जाते हैं, क्यों जाते हो आप? सिर्फ विजिट में गया हूँ सर 2 बारी में, सिर्फ विजिट में गया। विजिट क्यों विजिट आ जाती है? आप जब धांधली है, जब बाकी दलालियाँ नहीं चलती हैं। आप यहाँ के लोकल हैं तो आप क्या करेंगे? लोगों को धमकियाँ दोगे? कोई धमकी नहीं दी सर। देखो आपने लोगों को बोला कि 307 में नहीं, हम 302 पे अंदर करेंगे। मैंने उनको यही बोला कि क्या आपका हो? केस चला, क्यों ये मुझे आप बताओ, आप यहाँ पे लाइसेंस ये लाइसेंस बना रहे हो? सुनना जरा, आप लाइसेंस ऑफिसर हो, ये चल रहा है तो लोकल हो। क्यों केस बीच में? मतलब अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसको ये बोलोगे कि तेरे पे और केस पड़ जाएंगे, क्यों ऐसा आपके लिए कोई लड़ेगा तो किसी को मना नहीं किया। चुप कराया जहाँ तो कल ऐसा क्या हुआ था? कल ऐसा क्या हुआ था जो आपको इसको बोलना पड़ा कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा? वो बता दो मुझे, कल ऐसा क्या हुआ था? कल कुछ भी नहीं बोला, कल तो मैंने इससे बात ही नहीं की सर। जिसको खरीद नहीं सकते उसको थ्रेट मारना। इन्होंने सर मेरे साथ डायरेक्टली बात नहीं की, इन्होंने दूसरे बंदे के साथ बात की। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, मैंने सुबह इधर सभी को बताई थी रिकॉर्डिंग कर। हाँ बताएं लाइव चल रहा है, बताएं। कोई बात नहीं, लाइव चल रहा है, बताएं आप। जी सर। तो उन्होंने ऑलरेडी केस चल रहा है, क्यों ये केस हो रहा है? मतलब क्या कर रहा है? क्या क्या कर रहा है? वही तो पूछ रहे हैं, कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? फैसला हो गया सर उस केस का। वो हार गया, आप जीत गए वो केस। तो केस हो रहा है ना अभी, आप भी तो हार सकते हो। आपने उस वक्त झूठा मूठा पुलिस के साथ मिलकर के PSA लगवाया इनके ऊपर, मेरे पे assault लेकिन किया था। आपके ऊपर 50 आदमियों ने मेरे को मारा था। असॉल्ट करने वाले पे PSA लग रहा है। PSA नहीं लगाया। इन पे PSA नहीं लगाया। कैसे नहीं PSA? आपने 3 लड़कों के लिए PSA रिकॉर्ड की यहाँ से पुलिस के साथ मिलकर के, और वो लड़के उनकी जब पृष्ठभूमि ऊपर वो अलग केस तो वो लड़के बिल्कुल उन्होंने मेरे पे हमला नहीं किया था, उन्होंने मेरे ऑफिस में आके हमला किया था। मेरे मुझे डेड पे हमला रास्ते में हमला किया। वो मेरे पे नहीं था। वो डुग्गा ऑफिस कहाँ पे आपका? धमकाओगे हमारे लोगों को? क्यों धमकाऊंगा मैं? इस तरह की लाइज नहीं करते हो आप। क्यों धमकाऊंगा सर मैं? सर आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये आपके सामने खड़े हैं कि वापस धमका रहे हो। क्यों हम भी वही कह रहे हैं कि क्यों धमका रहे हो? नहीं सकते मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे मैं धमका रहा हूँ क्या? मैं क्यों धमकाऊंगा? मैं क्यों मेरी बात सुने, मेरी बात सारे पहले ये देखिए पर्ची लगी कितने हैं पुलिस। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? जम्मू से? जम्मू से। आपको जम्मू के लोगों को ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, हाँ? ये बैठे हैं, इनके ऊपर कम और आपके ऊपर सारे आरोप लग रहे हैं। आपने आप क्या आप बीच में ये जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने बोला कि आप दलाली का काम कर रहे हैं, मैं कौन सी जब दलाली? गुंडागर्दी है, जब से आप वापस आए हैं में नहीं आ रही है, आप कौन सा काम करते हैं वो मर के? लोकल आप जो लोकल हो तो मैंने ही भर्ती की। आपने कितने लोकल भर्ती किए मुझे पता है। मुझे एक बात बताओ, एक भी लोकल आपके फेवर में है? एक भी लोकल आपके फेवर में नहीं है? देखो घुमाओ कैमरा, एक भी बोल दे कि आपके फेवर में, सब आपके खिलाफ है। वर्कर तो ये सब लोकल हैं सर, आप बोल रहे हो लोकल लगे, ये सभी लोकल हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं? अगर वर्कर नहीं है। डुग्गा, खनीकोट, सावलाकोट, कम से कम मेरे पास 900 प्लस है। 900 प्लस मैंने लोगों को भर्ती की है। आपके हाथ घर से दे रहे हैं? नहीं, हम घर से तो नहीं। फिर ऐसा कुछ आप नहीं ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने दिया है। उनका हक आप घर से, आप तो दलाली करते हो। आप तो सिर्फ दलाली करते हो ना। ये पैसा गवर्नमेंट का है, सरकार का है, हमारा सबका है। आपने एहसान कर दिया 600 से। तो हमने क्यों आसान करना? आप मेरे लोगों को धमकाओगे आप? मैं क्यों धमकाऊंगा? नहीं, इनसे पुलिस के थ्रू धमकाते हैं, पुलिस के थ्रू धमकाते हैं। सर आपने बात की सर, एक मिनट 6 साल का काम कर रहे हैं, 60 बंदे लगे हुए हैं काम पे। देना हमें, जो जिले के आपने वो 3 जो भी बताया वहाँ लगाए 900 लोग रियासी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगाए हुए हैं। बोलना एक बारी। लिस्ट है सर, DCA ठीक है, मतलब रियासी के आप वो लिस्ट भी देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लिस्ट भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए, जब कल लड़का मरा आप कहाँ पे थे? मैं रोड में था सर। कौन सी ग्राउंड? रोड में। रोड में थे आप। आपने वहाँ से क्या दे करके उसको भेजा वहाँ से? उसकी डेड बॉडी घर पे जानी है, उसकी माता पिता जो है गरीब होंगे, तब जाकर के उन्होंने असम से लेबर के लिए यहाँ पे भेजा। आप बोलते हैं कि लोकल लड़के रखे, आपके तो लेबरर भी आपके असम के हैं। सर टनल के अंदर की लेबर तो टनल के अंदर के लेबरर तो फिर क्या हो गया? उसे क्या होता है? हमारे लोग टनल के अंदर काम नहीं कर सकते लेबर का। वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है? ये लड़का जो मर गया ये स्किल्ड है क्या अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड है। तो ये कौन सी बात होगी कि वो टनल? आप बोलते मैंने लोकल को रोजगार दिया अनस्किल्ड है, लोग और हैं तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे आपने घर से रोजगार दिया है। हमें क्यों देना? अभी तो आपने बोला। अभी बोल रहे हो कि मैंने दिया है। आप कौन होते हो? आप तो दलाल हो। 30%। आप क्या इंजीनियर हो, मैनेजमेंट में हो, क्या हो आप? आप होते हो लाइजरी, ये लाइजरी कर रहे हो आप। और लोगों को धमकाओगे आप फोन पे? ये सामने भी धमकाते हैं। जम्मू का गुंडा बोलते हैं जो गाड़ी में डाल के खिलाफ इसने दी थी। मैंने पेमेंट लेनी थी, कंपनी अभी तक मेरे को नहीं मिली पेमेंट। चलो कोई फैसला करो जो भी है।
आपने वहाँ से बिना कफन के लाश उठा करके यहाँ पे मार्चरी में रखी हुई है। पुलिस कस्टडी में आई है सर, मैंने पुलिस कस्टडी में क्या आपका कोई रोल नहीं बनता है? उसका बाकी सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या अरेंजमेंट किया आपने, बताओ मुझे? उसके लिए एयर की टिकट्स भी बुक की हुई है। आसान किया? नहीं आसान तो नहीं, बाई रोड करना था ना, एयर की है। मैंने बोला आपको एयर करने के उसके फ्यूनरल के लिए भी पैसे दे रहे हैं सर उसको, बाकी जो इंश्योरेंस मिलेगा वो आपने कल क्यों नहीं दिया? सर कल से ही रेडी हैं हम। क्या कल से रेडी है, मुझे बताइए। सर वहाँ से ये वर्कर मेरे को आपने वर्करों को बोला कि पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके इनको वहाँ पे भेजिए। अगर किसी ऐसी वर्डिंग ऐसी वर्डिंग ऐसी है, ये बोल रहे हैं एम्प्लॉय ने अगर बोला हो, हमारे एम्प्लॉय ने अगर किसी ने भी ऐसी वर्डिंग बोली कि आप उसका लेबर कार्ड बताइए मुझे। उसका लेबर कार्ड नहीं, उसको किसके ऊपर, किस लॉ के ऊपर मिलेगा उसको इंश्योर, बताओ। बताइए मुझे उसका लेबर कार्ड। किसी का लेबर कार्ड बनाया आपने एक भी प्रोजेक्ट में? सर मोहम्मद हनीफ की भी एक हत्या वहाँ पे मौत हुई थी, उसका क्या मिला? उसका लेबर कार्ड बताइए। सर उसके ठेकेदार के पास होगा। कौन ठेकेदार? जो भी वर्कर मेरा काम करा सर इंश्योर्ड है, पूरे प्रोजेक्ट साइड पे जो भी वर्कर है, किसी का भी वर्कर क्या इंश्योरेंस है बताइए मुझे। मैं कंपनी का एम्प्लॉय सर, मेरा नहीं तो उसका ठेकेदार का कहाँ से बन जाएगा? क्यों नहीं होगा तुम्हारा? ये कहाँ है, दिखाओ कार्ड। आज तक मिला मुझे। भगवान ना करे देना, भगवान ना करे देना पड़ेगा। क्यों भगवान करे? क्या भगवान करे यार? आप जानते हैं गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है 1000 पर महीने का। ग्रुप इंश्योरेंस होती है सर, वो होगा तभी लेंगे ना, हम कहाँ से लेंगे? ग्रुप इंश्योरेंस। इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्यों नहीं है आपकी? क्या ग्रुप होता है? क्या ग्रुप बनाया आपने? ग्रुप दलालों का ग्रुप? उसका सर हमें सरकार 1000 पर महीने का दे रही है मजदूर को, वो आपने रखा तो हमें कैसे मिलेगा? वो बढ़ाया नहीं, दो बताइए। ऐसे बेवकूफ ईपीएफ कितने लोगों को दिया आपने? ईपीएफ कितने लोगों को दिया आपने? कंपनी वर्कर सबके पास है। किसका? सर कंपनी वर्कर सबका पीएफ है भाई आपके पास? 600 में 100 ही डूबा सर, मैं खाली बोलना बताओ भी कैसे? ये बोल रहे हैं दुर्गा में 600 है, बताइए। ये यहाँ पे 600 वर्कर में 60 का करता है। 2 साल क्या सर? बताइए। किशोर सर बात सुनिए पहले। 2 साल से मुझे आपस में आपके बंदा आ गया। 2 साल से मुझे टर्मिनेट किया, उधर मुझे पीएफ और फाइनल और मेरा टर्मिनेट लेटर का है। ये बताइए, फाइनल जब निकाल दिया हो गया मेरा 2 साल उसको मिलना चाहिए, क्यों नहीं प्रोसेस किया आपने? क्लेम करो ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्या क्लेम क्लेम करेंगे तो 307 दोबारा कह रहे हो कि अब मैं आपसे 302 लगाऊंगा, वो आपके पास एप्लीकेशन देने आएगा? वो इसका केस चल रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। केस कोर्ट में चल रहा है, वो अपने कोर्ट में ये भी भुगते हैं, आप भी भुगते हैं, मुझे नहीं पता उस केस का। 2 साल से लेकिन कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेरे सामने बोला था कि आपको प्रतिबंध है इस इलाके में, आपने नहीं जाना। अब ये बोल रहे हैं कि पीएफ आप ये जो दलालियों के काम कर रहे हैं, ठेकेदारी आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ आप हैं, कंपनी के एम्प्लॉय आप हैं, अब सारा कुछ आप हैं। हर जगह पार्टिसिपेंट क्या कमाना है, कहाँ से कहाँ से आएगा, बजरी कहाँ से आएगी, लेबर चेयरमैन साहब ये काम उसको देते हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप होती है, अंडरग्राउंड पार्टनरशिप होती है इनकी, ये कभी ऐसे नहीं करते हैं। अब ठेकेदार को मुफ्त का मिलता है इतना, तो ये उसका 30% ये ले लेते हैं। ये जो ठेकेदार आप फिक्स करते हैं, ये कोई क्राइटेरिया है? हाँ, क्राइटेरिया है उसका, ऐसे जिसका ठेकेदार को जिसको काम देना है आपने, वहाँ पे इन लोगों ने खुद ही बनाया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप जिस ठेकेदार को काम देते हो, आप टेंडर करते हैं या किस क्राइटेरिया के आधार पर उस ठेकेदार को काम इन देते हैं? लोगों ने जिसके साथ कमीशन फिट होती है वो तो नहीं बताइए। मुझे बताइए, ये जो खड़ी कोर्ट जिसमें ये लड़का मारा गया, वहाँ पे कंट्रैक्टर कौन है जो मेरे लोगों को वहाँ पे बोलता है कि मैं आपको कान से पकड़ के नौकरी से निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे? कंट्रैक्टर को लाल सिंह करके कोई पंजाब का कौन कंट्रैक्टर है? दीवान सिंह। कहाँ है वो? नहीं, आपने किस आधार पे उसको आपने कौन से ऐसे लाइसेंस दिया हुआ है कि वो अब कान से पकड़ के बाहर निकाले? एक तो बंदा मरा है, अगर वहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारे में से किसका नंबर कब आ जाएगा, वो अगर बात कर रहे हैं तो वो कहता है, दीवान सिंह कहता है कि मैं आपको नौकरी से पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, फटाफट लाश उठाओ और जगह दफा करो उसको। वो इनके कहने पे किसने अधिकार दिया? वो ऐसे नहीं होता है सर, इनके कहने पे आपकी पूरी शपथ है आपकी होगी, उसके ऊपर आपने बदमाश रखा हुआ है वहाँ पे। आप बदमाश हैं, सब गुंडे रखे हुए सर। मैं पब्लिक में ना नंगा करके भगाऊंगा यहाँ से, याद रखना मेरी बात। और अगर दोबारा किसी मेरे वहाँ पे जो जितने वर्कर हैं 6-8 घंटे के लिए जो उजरत आप देते हो वो मैं चेक करूंगा, लेकिन जो देते हो 8 घंटे का, वो 8 घंटे के अगर आप उसके अलावा किसी को फोन किया, 8 घंटे आपके हवाले है, उसकी जान माल की हिफाजत आपकी है। उसके बाद अगर किसी को आपने फोन किया,
मैं वहीं पे आकर के आपका वो हाल करूंगा कि आप याद रखेंगे। इसको फोन मैंने नहीं किया। दूसरे से कराया होगा आपने पूरी लेबर आपने लोकल में खरीद कर रखे हैं। कैसा ठेका देते हैं आप? वहाँ पे लोगों ने खुद रूल बनाया हुआ है। क्या रूल बनाया? किस लोगों ने बनाया? ये लोग खड़े हैं वहाँ। गाँव के लोगों ने, गाँव के ये सरपंच है, वही क्रेड लगाएगा। कहाँ क्रेड लगा रहे हैं? ये सरपंच बताइए आप। डुगा में वही के पास मेरे कहाँ डुगा में? आपके ऑफिस में मुझे बताइए कि कम से कम सैकड़ों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशनें मैंने मार करके भेजी हुई हैं जिनका आपने डिसऑनर किया है, और लैंड लूजर हैं, वहाँ के रिसोर्सेस सुन के चले गए, रास्ते चले गए, जबरदस्ती आपने डंपिंग की है उनकी जमीनों में, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और वो लड़के जो हैं आज भी मेरे पास दफ्तर यहाँ आते हैं, उनको किसी किस्म का रोजगार आपने नहीं दिया है। आप बोलते हैं कि मैं लैंड लूजर को देता हूँ। आप लेबरर भी आसाम से उठाकर यहाँ के रखने, आप कहते हैं कि मैं दलालियाँ नहीं खा रहा हूँ। दीवान सिंह की कौन सी जमीन गई है जो उसको मिला रहता है? मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस आदमी को आपने कहाँ से ढूंढ के लाया कि भैया यहाँ पर लेबर देते? ऐसे कुछ है क्या आपके पास क्राइटेरिया कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को बुला के आपने स्पेशली वहाँ पर काम किया है? वो अनस्किल्ड तो नहीं था जो बच्चा चला गया बेचारा, वो तो अनस्किल्ड था। मैं पूछ रहा हूँ वो दीवान सिंह की जगह कहाँ पे थी या जो चली गई, जिसके आधार पे गाँव वालों ने जो कानून या कोई नियम बनाया था कि उसके तहत आप उसको जो है ठेके वो कैसे दिया? वो मुझे समझाना जरा अपनी समझदारी। अंदर स्किल्ड लेबर लगे जो टनल में काम कर चुकी है। कौन से स्किल्ड लेबर है भाई? आपके सामने बंदा जो मर रहा है वो अनस्किल्ड है, आप फिर स्किल्ड करते हो? इसने टनल के अंदर काम किया, उसे इसने टनल के अंदर काम, हमारे पास 10 बंदे हैं जो लोकल यहाँ पर ठेकेदार ने किया है, ठेकेदार को कैसे काम कर रहा है? साहब, चीफ साहब, आप मुझे बताइए, एक ये शख्स जो दलाल है ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इसको ऑलरेडी वहाँ पे पहले भी प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर, ये वहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको सीएमडी बना करके आप नॉर्दर्न रेलवे वहाँ पे भेज दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लीजिए केआरसीएल का, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पूरी पब्लिक इसके खिलाफ है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो दीवान सिंह ठेकेदार है इसकी मैं शक्ल भी देखना चाहूंगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ, 1-2 दिन में आ रहा हूँ ऊपर, और इस ठेकेदार को तुरंत भाव से यहाँ से निकाला जाए। जो लेबरर को तंग कर रहा है, कल इसने 10 बार जाकर के लेबर को वहाँ पे दाड़े मार करके उनके फोर्स किया उनको कि यहाँ जब आपको मैं निकाल दूंगा नौकरी से। इसके घर के, इसके बाप की यहाँ पे रोजगार है। दीवान सिंह को निकालिए और ये सुशील कुमार जो दलाल हैं इनको निकालिए, 2, और तीसरा जो वहाँ पे साइड पे था खनीकोट साइड, कौन इंचार्ज था? वही जो इधर आए थे। कौन है भाई? रविंद्रा। ये जो बैठ नहीं सकते हैं जो, ये किस लिए रखे हुए हैं? कितनी एज है इनकी बताइए मुझे, कहाँ है ये जो सामने लाइए इधर, कितनी एज है इनकी? ये किस लिए रखे हैं यार, किस लिए रखे हैं? ये 60+ है, 60+ वाले इनको रिटायर करो, घर भेजो। ये उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बात इनको पता ही नहीं है, साइड का पता नहीं है इनको, ये किस लिए रखे हैं? ये भी दलालियां करते हैं। इसको चेंज करिए, ये जो रविंद्रा है इसको चेंज करिए। मैं कह रहा हूँ आप अपना ईडी बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रमोशन देकर के बाहर भेजिए इनको भी और उनको भी। ये 3 फैसले, और चौथा 10-10 लाख का चेक अभी दीजिए और लाश उठाइए, और 10 लाख का हनीफ को और 10 लाख का इसको, और उसके बाद जो टिकट शिकट आपका जो भी है, और बाकी के जो आपके कंपनसेशन है, जो आपके इंश्योरेंस का है, तीनों का वो यहाँ पे रखिए और अपनी लाश उठाइए और चले जाइए। मेरी पंचायत तो एक ही लड़का था सर, वो मतलब घर में सिर्फ बहन है, उनका कौन देगा, उसका कौन देगा? ये तो तब तो इन्होंने ऊपर से ऐसे माल मिलाप करके तो चले गए बस। 3 बंदे नहीं, हनीफ आपके 4 दिन वहाँ पे काम कर गया, वहाँ पे आपका लेबर नहीं है, अब 4 दिन कैसे लगा? हनीफ क्या एम्प्लॉय नहीं है आप? और 4 दिन से काम कर रहे हैं। हमारे पास नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, हमारे पास नहीं है। हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल आधे घंटे का टाइम देता हूँ मैं, 10-10 लाख का चेक तीनों के नाम पे, और बाकी के जो आने जाने के जो इनके खर्चात और अगर जो लड़के यहाँ पे बोले हैं इनको नौकरी से निकालने की किसी ने अगर बात की, नौकरी से ये निकलेंगे जो उनको धमकाते हैं, रविंद्रा निकलेगा जो उनको धमकाते हैं, और एक दीवान सिंह जो उनको धमकाते हैं, ये तत्काल प्रभाव से वहाँ से निकलना चाहिए। मैं परसों वहाँ पे आ रहा हूँ। गड़बड़ियों की बात सामने आई थी, हमेशा जब से आप चेयरमैन बने हो आप कहते हो एक्सपोज करेंगे, रेलवे को एक्सपोज करेंगे, लोकल को रोजगार नहीं मिलता। आज सामने हो गया, टेबल टॉक तो नहीं हुआ, जमीनी टॉक हुआ, पर सबने आप देख लीजिए कि इनकी कितनी मजबूत जड़ें हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस लाइजान अफसर, मैं इसको दलाल बोलता हूँ और मैं साबित करके बताऊंगा इसने कौन कौन सी दलालियाँ की हैं, कहाँ की हैं। इसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 साल अपने कार्यकाल में यहाँ पे घुसने नहीं दिया।
इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनको तो पृष्ठभूमि पता ही नहीं इसकी। था सर कुछ भी और के बारे में। नए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ इसको और तरक्की दे करके वहाँ पे बैठा दिया। 2 लाशें निकल चुकी हैं कि गाँव में, बल्कि 3, मेरी बहन ने बताया कि 3 लाशें वहाँ से निकल चुकी हैं। कोई सेफ्टी के, कोई सावधानी किसी किस्म की, कोई वहाँ पे इनको बिल्कुल गफलत और नींद में है। ये होटलों में, 5 स्टार होटलों में जाकर के वहाँ पे खाते पीते उठते बैठते हैं, और गरीब का बच्चा यहाँ पे मर जाए तो उसके ऊपर कफन भी नहीं डालते। अब 2 मांगे आपने 10-10 लाख के चेक की मांग की और दूसरे 2 अधिकारियों को हटाने की मांग की है। दोनों तो 3 तीन अधिकारी क्या उनके नाम को तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। एक ठेकेदार है, 2 उसको हम काम ये नहीं करते हैं, ये करवाऊंगा मैं जा रहा हूँ। मैडम कह रही है वो भी मांग में रखी है। हाँ, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मरे हैं। सर कंपनी वालों का कहना है कि मोहम्मद हनीफ जो है वो वहाँ का वर्कर नहीं था। आप मुझे बताइए उसके लोकेशन, वो कैसे वहाँ पे, किसने उसको वहाँ से उठा, घर से उठा के वहाँ के मारा है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आई सर, इतना बड़ा बवाल। एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे ही एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, मैं चेयरमैन हूँ जिला का। अब एडीसी साहब को तो आना चाहिए था ना। अब 10 लाख का चेक देंगे, उसके बाद ही क्या आप यहाँ से उठेंगे? हमने इनको भेजा है कि 10-10 लाख के दोनों को चेक 2 से 3 है तीनों को, और उसके बाद यहाँ से लाश उठा लीजिए। तो अधिकारियों को तबादला, हमने पोस्टमार्टम एक करवा दिया हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपए का, कितने हजार करोड़ रुपए की ये रेल लाइन बिछा रही है, उनके पास 10-10 लाख रुपए नहीं है, जो कैजुअलिटी हो जाती है मैं उसको। वही कह रहा हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाएं, भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन इनकी जो जिम्मेवारी है वो भारत सरकार ने नहीं करनी है, वो हमने आपने हमने इनको एक्सपोज करके इनसे करवानी है। अभी ये है बात करने के लिए दोबारा आएंगे, और ये जैसे हमने बोला है इनको, वो करवाएंगे, उसके बाद रविंद्र रहना चाहिए। जो रविंद्र है 60 साल के काम करे, 35 साल का लड़का हमारा नौजवान वहाँ काम नहीं कर सकता क्या? चलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, गुंडागर्दी के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, भारत माता की जय। चलिए फिलहाल बता दें कि बीएसएसएल जो कंपनी के ऑफिसर हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, और उन्होंने कहा, डीडीसी चेयरमैन सर सिंह नाग से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 10-10 लाख रुपए का जो चेक है वो काट के देंगे, तभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ से डाट बाड़ी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिलहाल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।